इस पूरे आयोजन को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए योगदान देने वाले हमारे सभी पूज्य संत जन हैं। खास तौर पर यहाँ पिछले एक सप्ताह से यहाँ पर रहकर के इस पूरे आयोजन को पूरे उत्साह के साथ सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में योगदान दे रहे हैं। अपने काशी से पधारे सतवा बाबा आश्रम के श्री महंत महामंडलेश्वर महंत संतोष दास जी महाराज, कालीबाड़ी के आपके चिरपरिचित महंत जी हैं रविंद्र दास जी महाराज, और हमारे यहाँ गोरक्षपीठ के हमारे गोरखनाथ मंदिर के जो प्रधान पुजारी हैं योगी कमलनाथ जी, अन्य सभी योगेश्वरों ने भी इस पूरे आयोजन के साथ इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान किया है। उन सबको, सभी यजमान गणों को, आप सभी श्रद्धालुजनों को मैं इस अवसर पर इस पवित्र आयोजन के सकुशल संपन्न होने और आप सबकी उपस्थिति के लिए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी से, जो 9 मंदिरों में यहाँ पर देव विग्रह विराजमान हुए हैं, उन सब से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि इस यज्ञ का पुण्य आप सबको प्राप्त हो। इस कथा के माध्यम से और यज्ञ के माध्यम से जो भी पुण्य प्राप्त हो वह लोक मंगल के लिए, समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए हम सब उसको उपयोगी बना सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबके प्रति, कथा व्यास जी के प्रति, पूज्य संतों के प्रति और इस आयोजन के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए उन सभी महानुभावों के प्रति जिन्होंने इस कार्यक्रम के साथ पूरी सद्भावना के साथ जुड़ करके इस पूरे आयोजन को धर्म में, आध्यात्म में बनाने का पूरा योगदान दिया है, उन सब के प्रति भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अभी यहाँ मंच पर हमारे 2 लोगों को सम्मान किया गया है, और वे 2, एक तो इस पूरे व्यवस्था के जो आर्किटेक्ट थे इंजीनियर अनुपम अग्रवाल, कैसे मंदिर बनने हैं, उसकी माप क्या होनी चाहिए, वास्तु के अनुसार क्या कार्यक्रम होने चाहिए, ये सभी उन्होंने इसको पूरी तन्मयता के साथ जोड़ करके विगत 3 वर्षों से वे नियमित यहाँ पे आकर के मंदिर से जुड़े हुए जो इंजीनियर थे उनके साथ मिल करके, अन्य जो इस पूरे निर्माण कार्य के साथ जुड़े हुए लोग थे उन सबको समय समय पे मार्गदर्शन करते रहे। परिणाम था एक समय सीमा के अंदर वे सभी मंदिर बन करके तैयार हुए, और आज वहाँ पर देव विग्रहों की स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मंदिरों में देव प्रतिमाओं का विराजमान होना और मंदिर की साइज के अनुरूप देव विग्रह भी हो और उन्हें व्यवस्थित रूप से स्थापित करने के लिए पिछले कई दिनों से जयपुर से यहाँ पर जैमिनी मार्बल आर्ट के श्री मुकेश कुमार जैमिनी और श्री शिवम जैमिनी यहीं पर प्रवास करते हुए सभी मूर्तियों को कैसे स्थापित करना है। बहुत मूर्तियाँ अगर यद्यपि वे अब तो साक्षात यहाँ पर उन देव विग्रहों का प्रतीक बन चुकी है, लेकिन जब ये मूर्तियाँ वैसे भी आई थी, भारी भारी थी, यानी अगर हनुमान जी की ही मूर्ति का वजन आप देखेंगे तो आप कम से कम 7 से 8 क्विंटल से कम नहीं है, लेकिन उस मूर्ति को सकुशल वहाँ तक पहुँचा देना। अन्य मूर्तियों को भी देखेंगे, कोई 5 कुंटल से कम नहीं, कोई 3 कुंटल, कोई 1 कुंटल से कम तो कोई नहीं होंगे, लेकिन उन सभी मूर्तियों को सकुशल वहाँ पर पहुँचा देना और उनके सौंदर्य में किसी भी प्रकार का कोई खरोंच तक ना आए, यह एक अद्भुत कला है। यानी मूर्ति बना देना, उनकी सजावट कर देना, लेकिन सजावट के साथ ही उन मूर्तियों को और मंदिरों की भी सजावट आपने देखा होगा कितनी बहुत ही अच्छे उस पर उन्होंने करने का प्रयास किया है। मैं इसके लिए श्री मुकेश कुमार जैमिनी और उनके पुत्र और उनकी पूरी टीम को भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।
इसके साथ ही जिन राजमिस्त्री और मजदूरों ने भी पूरी मजबूती के साथ मिलकर के काम किया, यहाँ पर के कंस्ट्रक्शन के हमारे जगदीश आनंद जी और उनकी टीम ने, जो उनके राजमिस्त्री थे, उनके अन्य लोग थे, उन लोगों ने पूरी मजबूती के साथ जोड़ करके उन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य किया। उन्हें भी मैं इस अवसर पर हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि ये देव मंदिरों की स्थापना में हम लोग वास्तु का ध्यान तो रखते हैं, मूर्ति कैसे बननी चाहिए इसका भी ध्यान रखने का प्रयास होता है, लेकिन उन मूर्तियों के संरक्षण के साथ साथ स्वच्छता के प्रति भी हम आग्रही बने, दूर से पूजा करें, क्योंकि ईश्वर तो सर्वत्र विराजमान है। उस मूर्ति को अपने अंतःकरण में धारण करने का प्रयास और उसके माध्यम से फिर अंतःकरण की शुद्धि अगर हो जाती है तो ये मान के चलिए कि सब कुछ हमने प्राप्त कर लिया है। और यह भाव आपको उन सभी देव मंदिरों में दर्शन करने के उपरांत अवश्य महसूस होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आयोजन समिति की ओर से कथा व्यास जी के प्रति, यज्ञाचार्यों के प्रति, अपने पूज्य संतों के प्रति और आप सभी यजमान और भक्तगणों के प्रति भी हृदय से साधुवाद व्यक्त करते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। ओम